CCGD 2025 EWS, बहुत सारे कैंडिडेट को EWS के बारे में पता ही नहीं है। EWS बना रखी है, समझ ही नहीं आ रहा फाइनेंशियल ईयर क्या है, वैलिड ईयर क्या है, डेट डाली हुई है वो क्या है, कुछ पता ही नहीं उनको लग रहा है कि क्रूशियल डेट क्या होती है EWS में। पूरा आज EWS के बारे में इस वीडियो में समझा देता हूँ। कोई भी कैंडिडेट EWS में फॉल करता है और क्या, देखो भाई, सबसे पहले आपका EWS नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर होता है 8 लाख से कम इनकम वाला EWS होना चाहिए। 8 लाख से ज़्यादा है तो डेफिनेटली EWS बनता ही नहीं है, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। जिसके पास EWS है तो उसका 8 लाख से कम ही होगा, ठीक है भाई, वो है ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई। बाकी EWS का क्या क्या चेक किया जाता है आपको पता होना चाहिए। क्रूशियल डेट क्या है, ठीक है भाई, जो ऊपर डेट लिखी होती है, डेट आपकी 2025 से पहले की होनी चाहिए, 2024 की ही होनी चाहिए, ठीक है भाई, 25 का नहीं होना चाहिए। पहली बात, असल में एसएससी क्रूशियल डेट कब की रखता है, जब आपने लास्ट में फॉर्म फिल कर, फीस जिस दिन लास्ट दिन बंद होता है कि आप फॉर्म बंद हो गए एसएससी के लास्ट डेट, उस लास्ट डेट से पहले का ही आपके पास होना चाहिए एसएससी के रूल के हिसाब से, जो एसएससी ने नोटिफिकेशन पे लिखा है। पर कुछ यूट्यूबर आपको ये भी कहते हैं कि नहीं बाद का भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। देखो भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद चलता भी होगा, पर हमने एसएससी के रूल के हिसाब से चलना है। ये ना कि हम उनके भरोसे रहें यूट्यूबरों के, बाद में कांड हो जाएगा, एसएससी बोलेगा देख नोटिफिकेशन पे लिखा है, आप कोर्ट केस भी नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप थोड़ी ना वहाँ जाके बोलोगे उस यूट्यूबर ने बोला था, वो क्या हो गया भाई, तुझे नोटिफिकेशन पढ़ो या मुझसे पूछ लो। मैं तो कहता हूँ आपको भाई मेरा बैच ले लो, मैं आपको पूरा समझा दूंगा एसएससी के बारे में क्या रूल्स हैं, ठीक है भाई। 250 रुपीज़ का बैच है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी को लेना आ जाओ मेरे साथ, पूरा गाइड करेंगे, रनिंग, फिजिकल, मेडिकल, फाइनल तक आपको गाइड करेंगे, ठीक है भाई। तो भाई आज EWS के बारे में मैंने अभी बताया आपको। वैलिड ईयर क्या होना चाहिए, देखो भाई, वैलिड ईयर होना चाहिए 2024 और 2025 होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को वैलिड ईयर का पता ही नहीं होता कि वैलिड ईयर क्या होना चाहिए। 2024 2025 वैलिड ईयर होना चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, 2024 2025 वैलिड ईयर क्यों, क्योंकि वो 2024 में भी चलेगा और 25 में भी। अभी 2024 में फॉर्म फिल हुआ था, 2025 में वो फाइनल तक जाएगा, ठीक है, वो 2024 में भी चलेगा और फाइनल में भी 2025 में भी चलेगा, क्योंकि कंप्लीट भर्ती तो 2025 में होनी है। समझ गए ना मेरी बात, वैलिड ईयर 2024 2025 में चलेगा। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हमेशा याद रखना, EWS कभी भी आगे की नहीं बनती है। हर इनकम का पता जैसे 2023 और 2024 में जो हमारी इनकम होती है उसका हमें इंफॉर्मेशन 2024 और 2025 में देते हैं, अगले साल। कभी भी उसी साल नहीं मिलता है, कभी भी नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया, गलत किया है। देखो भाई, आपकी जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो 2023 और 2024 का है, वो 2024 और 2025 में लगेगा। पिछली इनकम आगे जांची जाएगी, अच्छा इसकी इनकम 2023 और 2024 में थी। आपने क्या किया, आपका फाइनेंशियल ईयर भी 2024 2025 है। वो मेरे भाई, अगर फाइनेंशियल ईयर तेरा 2024 और 2025 है, इसका मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक साल का, यही डेट है फाइनेंशियल ईयर की, 31 मार्च 2025। वो तो 25 में चले गए आगे, वो कैसे इनकम होगी, फॉर्म तो पहले फिल हुआ है ना, वो तो तू फाइनेंशियल ईयर तेरा आगे का हो गया। यही गलती की है तुम लोगों ने, बहुत सारे कैंडिडेट ने, मैं सबको नहीं कहता। देखो भाई, फिर एक बार समझाता हूं, डेट आपकी फॉर्म फिल करने से पहले की होनी चाहिए। दूसरा, वैलिड ईयर क्या होना चाहिए, वैलिड ईयर होना चाहिए 2024 2025। फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 2023 2024। समझ गए बात, ये डेटें होनी चाहिए। बाकी मैंने जो समझाया है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 31 मार्च से शुरू होता है, नहीं 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक अगले साल। इस साल जैसे अप्रैल में शुरू हुआ था 1 अप्रैल को, अब वो 2025 मार्च में खत्म हो चुका है, अभी तो जुलाई चल रहा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। आप कह रहे हो भैया मेरा फाइनल होगा, फाइनल तो हो जाएगा, नंबर अच्छे हैं, पर कांड तो बीच में देखना भाई, वो तो तू देख ही नहीं रहा है कि इधर दिक्कत है, उधर दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। वो कौन देखेगा, मैं तो नहीं ना देखूंगा भाई। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको हर डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरा बैच ले लो। अगर कोई दिक्कत है, न्यू कैंडिडेट होते हैं बहुत सारे, नहीं पता चलता है, लिए भी है बहुत सारे कैंडिडेट ने, 174 के आसपास हैं। बाकी जिन्होंने लेना आ सकते हो भाई मेरे ग्रुप में। आपको ये नहीं कि कुछ समझाऊंगा नहीं भाई, कल कभी भी फ़ोन कर लो फाइनल तक। बाकी वीडियोस आपको एक्सरसाइजेज के मिलेंगे, चेस्ट के अलग से मिलेंगे, वेट ज़्यादा उसका कम। अभी तो बहुत टाइम बचा, कम बचा है, अब आप पे डिपेंड करता, आना तो आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेडिकल में फिर आगे आना ही पड़ेगा, कहाँ जाओगे, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं, इतने फॉर्म होते हैं भाई 7-8, वो फिल करने। आपको तो पता ही नहीं होगा, ब्लैंक जगह पर टिक करना है ना करना है, ठीक है भाई। तो
करना है ज्वाइन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है भाई, ईडब्ल्यूएस का ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट ने गलती की है, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट ने गलती मत करना। ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होते हैं, जर्नल में डाल दिए जाते हैं, जाओ जर्नल में फिर कट ऑफ क्लियर करना होता है, जर्नल का थोड़ा हाई जाता है, ईडब्ल्यूएस से सही 7, 8, 10 नंबर भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। वो मैंने स्टेट वाइज कट ऑफ ऑलरेडी बनाए और बना रहा हूँ मैं पूरे 28 स्टेट के, बाकी जो भी 7-8 यूटीज़ है, मैं 8 यूटीज़ है, मैं उनके बारे में सबके बारे में कट ऑफ बनाऊंगा। पर ध्यान रखना, गलतियाँ मत करना भाई, गलती यही होती है। आप सोचोगे रनिंग निकाल दूंगा तो बहुत सारे निकाल ही देंगे, तो आगे भी तो देखना है ना भाई। आपने हर पैर पे पैर डालने से पहले आपको पता होना चाहिए, वरना तो आप टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाओगे। गलतियां यही होती है। जैसे अभी मेरा ईडब्ल्यूएस खराब है, मैं अभी देख ही नहीं रहा हूँ, रनिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। अरे भाई रनिंग पे भी दे, साथ में ईडब्ल्यूएस का भी कर, क्या हुआ है, ठीक होने का क्या है, क्या करना नहीं करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और कुछ नहीं मैं कह सकता।